आप सभी बच्चों का हम लोग यूट्यूब चैनल स्पार्क गुरुकुल में स्वागत है। बेटा आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आज जो 2023 का पेपर हुआ है उसको सॉल्व देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 3/4 का योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। पहले 3/4 का योज प्रतिलोम निकाल लेंगे। तो इस 3/4 में क्या जोड़ेंगे कि ये 0 हो जाएगा, तो -3/4। अब -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। इसका मतलब हमें क्या करना है कि -3/4 में किस चीज़ से गुणा कर देंगे कि 1 आएगा, तो -4/3। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही वो संख्या है। तो x गुणे 60%, x का वो संख्या का x बराबर 60% प्लस 32 बराबर x। 60% का मतलब क्या होता है बेटा, 60/100 प्लस 32x, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.64 ये उस साइड जाएगा, तो ये 1 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 0.4। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो ये 32 कितना 320, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के योग और अंतर बताइए। तो ये 455 है, पहला 5 आएगा, दूसरे 5 के स्थानीय मान कितना आएगा 50, माइनस करेंगे 45 और 55 आएगा, गुणा कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला है संख्या 0 का रोमन अंक होगा। अब देखिए बेटा, जो हमारा रोमन अंक होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट ही नहीं होता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये देखिए 1VXLCCDM ये होता है हमारा रोमन अंक, और रोमन अंक हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो संख्या 0 का रोमन अंक नहीं होगा। अब बात समझिए, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 का मान बताना है। देखिए बेटा, ये 25 है, ये 3/100 लिखा है, 3/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.03, और 4 को लिख सकते हैं 0.004, इसको जोड़ दीजिएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 20 सही 2/3 मीटर लंबे रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काट लिया गया, तो शेष रस्सी कितनी बची। अब बात समझिए, जैसे 5 मीटर की रस्सी है, 2 मीटर काट लेंगे तो कितना बचेगा 3 मीटर। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को में से माइनस कर दीजिए। ये हमारा सही में लिखा है, तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60, 60 2 62, 62/3। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 8 5 40, 40 से 41/3, तिरिया गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे किसी गांव में पुरुष की संख्या 6xy प्लस 5y स्क्वायर और महिलाओं की संख्या 2x प्लस xy माइनस 2y है। ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना है। तो हमारे क्या देखिए, मान लीजिए किसी में पुरुष की संख्या 10 है और महिलाओं की संख्या 8 है, तो ज़्यादा कैसे पता चलेगा, इन दोनों को माइनस कर लीजिए। ये पुरुषों की संख्या दिया, ये महिलाओं की संख्या माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस। ठीक है, इसके बाद ये 6xy में से xy माइनस हो जाएगा 5xy, और जो बचेगा उसको लिख लीजिएगा। दशमलव संख्या को जोड़ना है। ठीक है, दशमलव संख्या को आप दशमलव लिख लीजिए, इसके बाद क्या है दशमलव के नीचे दशमलव रख के अरेंज करके जोड़ लीजिए भैया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी कहे तो क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। क्या करना है बेटा, एलसीएम निकालना है। ठीक है, और शेष अगर बचे तो 49 में 1 बच रहा है 48, और 59 में 3 बच रहा है तो 56, 109 में 5 बच रहा है तो 104। अब इनका क्या करना होता है, मासा निकालना पड़ता है। बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो मासा निकालना है। ठीक है बेटा, अब बात समझिए, 48 और 56 का मासा निकालेंगे एक बार में, जाएगा 48, 8 बचेगा, 8 6 48। अब 8 को हम 104 को डिवाइड करेंगे 13, इसका मतलब 49। देखिए 8 6 48 होता है, तो एक रिमाइंडर बच रहा है हमारा, 8 7 56, 3 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो 49, 59 और 109 में 8 से भाग देने पर ये शेषफल बचेगा। पट्टी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है बेटा। ठीक है, एक लाइन खींचिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गोला प्रकाल से यहाँ रख के अर्क लगाएंगे, कट कर लीजिएगा, मिला दीजिएगा। ये तो आपको कई बार बता चुका हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये याद रखना है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा की जगह 4 इंटू 4 रख लेंगे, क्योंकि भुजा 4 दिया है, कैंसिल आउट ऑफ 4 √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बात समझिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात दिए। देखिए एल और बी का अनुपात 5:3 दिया है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 5x, और बी बराबर क्या हो जाएगा 3x। एरिया क्या है, एरिया हमारा 1500 दिया है, एल इंटू बी, एल और बी की वैल्यू रख लीजिएगा, कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ये 15 है, एक बार में कटेगा,
ये हमारा कितना आ जाएगा 100 बन जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से इस 10 को यहाँ रख लेंगे तो लंबाई और चौड़ाई निकल आएगी। परिमाप निकाल लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा बेटा, इसको 80 तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 फीट। अब 12 रुपये के खर्च से यहाँ 12 का रख कर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। त्रिभुज किसे कहते हैं और भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम सचित्र वर्णन करना है। इसको तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज, 2 भुजाएं बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज और तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। ठीक है भैया, कोणों के आधार पर यहाँ अधिक कोण बन रहा है 90 से ज़्यादा, ये न्यून कोण 90 से कम बन रहा है और समकोण जिसमें 90 अंश का कोण बन रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपया मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात करिए। अब देखिए रचित की वार्षिक आय मान लेते हैं हम कितना है 100x है। ठीक है, तो खर्च कितना हो जाएगा 100x का 80% खर्च कर रहा है तो 80x आ गया। बचाएगा कितना, खर्च हमारा कमाई इतना रहा है 100x, खर्च कर रहा है 80x, तो बच कितना जाएगा 20x। प्रश्नानुसार बचाता कितना 120, तो 20x बराबर क्या हो जाएगा 20x बराबर हमारा 120, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 6, मासिक आय हमारी कितनी है 100x है, तो 100 इंटू 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600। अब यहाँ ध्यान देना है कि वार्षिक आय पूछा है, मासिक आय नहीं, तो वार्षिक आय क्या करेंगे, जो मासिक आय निकलेगा उसमें 12 से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल आएगा वार्षिक आय। खर्च क्या होगा, खर्च हमारा कितना था 80x, x की जगह वैल्यू रख लीजिएगा। अब बात समझिए बेटा, देखिए रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधे लगाए हैं, नीचे दी गई सारणी से इन पौधों की संख्या दिया है बेटा। ठीक है ना। अब बात देखिए, पैमाना ऐसा मानते हैं जो सब में कॉमन मिल जाए, तो 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 फूल बराबर ये हमने सिंबल बना लिया गेंदे का, 50 25 तो 5 फूल बन जाएंगे, 5 दूनी 10 2 फूल बन जाएंगे, 3 फूल बन जाएंगे, 9 फूल और इस तरीके से आप कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब यहाँ से है हमारा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे कि वृत्त की परिधि दिया है हमारा क्या 22, परिधि कितना होता है 2πr, परिधि कितना होता है बेटा 2πr होता है। ठीक है, परिधि 2πr होता है, पाई की वैल्यू रखिए, r यहाँ से क्या निकल जाएगा 7/2, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई रखिए, r 7/7 कैंसिल आउट कर दिए 77/2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से और 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से, तो शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण ज्ञात कीजिए कितने बच्चे उत्तीर्ण होंगे तृतीय श्रेणी से। अब बात समझिए, देखिए कुल कितने बच्चे हैं 60 बच्चे हैं, कुल 60 बच्चे हैं, तृतीय श्रेणी से कितने % पास होंगे, चूँकि हमारा क्या है 60 50 और 40 प्रथम और द्वितीय से हैं तो तृतीय श्रेणी से 10% पास होंगे। ठीक है, तो 10% 60% का 10% निकाल देंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से हमारा 18 बराबर हमने शॉर्टकट में बता दिया है बेटा, आप एक बार मिला लीजिएगा। 5a² + 4a - 2, a की वैल्यू रखेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये 4 दूनी -8। ठीक है, और 2 8 ये क्या हो जाएगा 10 और 20 में से माइनस करेंगे 10 और -2 को यहाँ रखिए तो -2 का क्यूब करेंगे तो 8, ये -4 आएगा, 4 × 4 16 और ये 3 दूनी 6, इसको माइनस कर लेंगे 2। ठीक है, इस तरीके से ये DLED फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ को आप लोग एक बार बेटा मिला लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।